जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री चन्मय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर संदान सागर जी महाराज के नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। भावना योग करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। योग शब्द सामने आते ही हम सबकी दृष्टि योग के परंपरागत स्वरूप पर केंद्रित हो जाती है। आप लोग भी संभवतः इसी भाव दशा के साथ आए हों कि हम जाएंगे तो वहाँ हमें कुछ आसन या अभ्यास करना होगा, अथवा योग पर जब ध्यान जाए तो महर्षि पातंजलि कृत अष्टांगी योग पर लोगों का ध्यान चला जाता है। भावना योग का संबंध न तो पारंपरिक योगासनों से है, न ही ध्यान से है। भावना योग का अर्थ है भावनाओं का योग। हमें ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारी भावनाओं में बहुत बड़ी शक्ति है। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी चेतना, आत्मा, तीनों भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होती है। हमारी अच्छी बुरी भावनाएं हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्धारण करती है। भावनाओं से हमारा शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वर्तमान में भावनाओं पर काफी शोध हुए हैं, लेकिन जब हम मूलभूत भारतीय अवधारणाओं को देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे ऋषि मुनि, आचार्यों और तीर्थंकर भगवंतों ने हमें जो मार्ग बताया, उस पर जो काम हुआ है वो विश्व में अप्रतिम है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सूक्त है, भावेन बंधो भावेन मुक्खो। भाव से ही बंध होता है, भाव से ही मोक्ष होता है। एक भाव है जो हमें भाव पार लगा दे, और एक भाव है जो हमें संसार में उलझा दे। ये विज्ञान हमारे शास्त्रों में सदियों से चलता आया है। हमने उसे ठीक तरीके से नहीं समझा, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया। भावना योग के माध्यम से हम कुछ ऐसा ही प्रयोग करना शुरू करते हैं जो हमारी संपूर्ण जीवन को रूपांतरित करता है। आज हम थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि भावना योग हमारे समग्र स्वास्थ्य का आधार कैसे है। आज हर कोई अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहता है। मैं आपसे कहता हूं, स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होने का कोई परिणाम नहीं। अगर आप स्वस्थ होकर जीना चाहते हैं तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होइए। जागरूकता में समाधान है। और स्वास्थ्य की मूल अवधारणा को समझिए। केवल रोग की अनुपस्थिति का नाम स्वास्थ्य नहीं है। समग्र स्वास्थ्य का अर्थ है तन, मन और चेतन के स्तर पर स्वस्थ रहना। हमारे शास्त्रों में लिखा है, समदोषः समाग्निश्च समानश्च मलधातवः
प्रशांत आत्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जहाँ शरीर के साथ आत्मा इंद्रिय और मन भी स्वस्थ हो, वो व्यक्ति स्वस्थ है। हम ऐसे ही स्वास्थ्य को अपने जीवन में घटित करें तो उसकी कुंजी है भावना योग। मैं अत्यंत संक्षेप में भावना योग किस तरीके से काम करता है और भावना योग से हमारा शारीरिक, मानसिक और चैतसिक स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है, थोड़ी देर में मैं बात करूंगा और उसके बाद आप सबको सीधे भावना योग से जोड़ूंगा। भावना योग से भावनाओं से हमारे शरीर का सीधा संबंध है। आज वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध कर दिया कि हमारी भावनाओं से हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, वो प्रभावित होती है। अच्छी बुरी भावनाओं से हमारे शरीर की अच्छी बुरी ग्रंथियां सक्रिय होती है, उनसे निकलने वाले हार्मोन प्रभावित होते हैं। जब हमारे मन में प्रसन्नता, उत्साह, मैत्री, प्रेम, भक्ति जैसे सद्भाव प्रकट होते हैं तो उस समय हमारे शरीर में डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसे ऐसे हार्मोन सक्रिय होते हैं जो हमें स्वस्थता का, आनंद और उत्साह का संचार करते हैं। इसके विरुद्ध जब हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं होती है, हमारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे, एंडोक्राइन जैसे ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है, हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं जो अनेक प्रकार से मानसिक निराशा और शारीरिक रोगों को जन्म देते हैं। भावनाएं अच्छी होती है तो शरीर की ग्रंथियां अच्छा काम करती है। भावनाओं से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है। आजकल इसे कहा जाता है न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी। भावनाओं से हमारे शरीर का न्यूरो सिस्टम पूरा का पूरा प्रभावित होता है। हमारे न्यूरॉन्स बदल जाते हैं, न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज हो जाते हैं, हमारे शरीर की स्थितियां परिवर्तित होती है, मानसिक स्थिति परिवर्तित होती है और उससे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में परिवर्तन आ जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि भावनाओं से हमारा लिम्बिक सिस्टम बदलता है। हम मस्तिष्क की संरचना को देखें, मस्तिष्क में मुख्य रूप से 3 भाग बहुत सक्रिय होते हैं। एक है एमिगडाला, एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एक है हिप्पोकैम्पस। जो विज्ञान के विद्यार्थी इस बात को अच्छे से समझते हैं, हमारा जो एमिगडाला है वो हमारे अंदर अहम, उत्तेजना और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करता है। फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। लेकिन जब हम सकारात्मक भावनाओं से भरते हैं तो वैज्ञानिक कहते हैं हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो ठीक माथा के फ्रंट भाग में रहता है वो सक्रिय होता है और एमिगडाला को नियंत्रित करता है। और एमिगडाला को नियंत्रित करने से हमारे अंदर की सारी विकारी भावनाएं खत्म होती है और उससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। एक नया न्यूरल पाथवे बन जाता है जो हमें स्वस्थ करता है। ये तो वैज्ञानिकों की भाषा हुई। अब हम थोड़े व्यवहार की भाषा में ले लें तो मैं समझता हूँ आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। विज्ञान की भाषा मैंने इसलिए पहले कही क्योंकि आप लोगों को बिना उसके भरोसा नहीं होता। लेकिन अब व्यवहार की भाषा कहूँगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप अच्छे भले चले आ रहे हैं, आपको किसी ने कहा भैया क्या बात है आज तुम्हारी चाल लड़खड़ा रही है,
तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। थोड़ा आगे बढ़े। दूसरे ने कहा क्या बात है, बहुत लस्त पस्त दिख रहे हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर वगैरह गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूं, मुझे कभी बीपी हुआ ही नहीं। दूसरे ने कहा भैया आज तुम्हारी चाल बड़ी गड़बड़ दिख रही, कहीं लड़खड़ा के गिर न जाओ, जाओ तुम अपना पहले टेस्ट कराओ। 3 आदमी ने एक ही बात कही। अब क्या होगा? या कह रहे हैं चल करके अब बीपी टेस्ट कराना चाहिए। अब आप बताइए, अब बीपी टेस्ट कराओगे तो क्या हाल होगा? नॉर्मल आएगा? पक्के तौर पर गड़बड़ होगा ना। क्या बदला? क्या बदला? भाव ही ना। तो भाव ने आपके शरीर को प्रभावित किया। इसके उलट कोई व्यक्ति बहुत लस्त पस्त दिख रहा है, उदास हताश थकान सा अनुभव में आ रहा है। चलिए दूसरे तरह से बोलता हूं, आप दुकान में बैठे बहुत हारे थके, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं, और आपने सोच रखा है कोई डिलीवर नहीं आता तो शटर डाउन करके अब घर जाऊंगा, अब बस की नहीं है। इसी बीच ग्राहक आ गए और अच्छा खासा ग्राहक आ गया। आप उसको डील करने में 2-3 घंटे लगा दिए। ताकत आई कि नहीं आई? कहां से आई? ये ताकत किसने दी? आपके भावना ने दी ना। ये तो अनुभव है। आपने रोज मजदूरों को देखा होगा। मजदूर जब कोई भारी सामान ऊपर उठाना होता है तो क्या बोलते हैं? जोर लगा के। क्या कहते हैं वो? जोर लगा के हैसा। ये क्या है? भाव को जगाना है जिससे शक्ति जगती है। तो एक भावना है निराशा की जो हमें कमजोर बनाती है, और एक भावना है उत्साह उमंग और उल्लास की जो हमें मजबूती प्रदान करती है। तो भावना से हमारे शरीर का सीधा संबंध है। मैं आपसे पूछता हूं, भावना का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं? जब आप क्रोध में रहते तो आपके शरीर की स्थिति क्या होती, और जब आप प्रेम में भरते तो उसकी प्रतिक्रिया शरीर में आती कि नहीं आती? आती है। तो क्रोध हो या प्रेम, ये दोनों भाव है, लेकिन इनका प्रभाव हमारे शरीर पर दिखता है। तो भावना से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध है। वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमारी जितनी भी बीमारियां हैं उसमें 75% बीमारियां भावनात्मक असंतुलन से उत्पन्न होती है। साइकोसोमेटिक डिजीज ज्यादा है। अगर मनुष्य अपने भावनाओं को साधने की सामर्थ्य विकसित कर ले तो आधे से अधिक बीमारियां उसकी दूर हो सकती है। जो लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं उनने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी नियंत्रण पाया है। कई लोगों ने मुक्ति पाई है, अभी आपको देखने को मिलेगा। मेडिकल साइंस में 2 शब्द आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। जो मेडिकल से जुड़े लोग हैं ये इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। प्लेसिबो और नोसिबो क्या है? कोई व्यक्ति किसी असाध्य बीमारी से ग्रसित है और उसे कह दिया जाए रामबाण औषधि, एक खुराक खाते ही आराम मिलता है, उस व्यक्ति पर वो रामबाण का काम करेगी। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि केवल डिस्टिल वाटर भी लगा दो तो इंजेक्शन काम कर जाएगा। इसके उलट नोसिबो इफेक्ट, साधारण सी बीमारी और कह दे ये बीमारी असाध्य है, इसका कोई इलाज नहीं, उसे कितनी भी उत्तम दवाई दी जाए कोई काम नहीं करेगी। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता? 1987 में गुरुदेव
थुबोंजी में थे। उस साल मलेरिया का प्रकोप था, चाहे जिसको मलेरिया आता था। एक ब्रह्मचारिणी बहन को मलेरिया आया, गुरुदेव के पास आए, 104 डिग्री फीवर रिपोर्ट किया, 104 डिग्री फीवर। गुरुदेव ने कहा उसे नहा दो। घंटे भर बाद वो बहन नहा धो के आ गई। तुम्हारा बुखार उतर गया? हाँ उतर गया। 104 डिग्री उतर गया? बोले हाँ उतर गया। बोले कितना? बोले 99। बोले कैसे उतरा? बोले आपने कहा था नहा दो सूर, हमने नहला दिया। गुरुदेव ने कहा मैंने नहलाने थोड़ी कहा था। नहा एक पत्ती होती है, घास होती है एक प्रकार की, और उस क्षेत्र में बहुत होती थी नहा की पत्ती। अब हम लोग तो आयुर्वेदी लेते हैं। तो गुरुदेव ने कहा था नहा की पत्ती दो, और सामने वाले ने सोचा गुरु ने कहा नहा दो, वो स्वस्थ हो गया। दिस कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट क्या होता है? एक आदमी, होली का टाइम था, सुबह से उसकी आदत थी अपने खाट के नीचे अपना लोटा रख करके सोते थे। पुराने जमाने की बात है, जब फ्लैश वाला सिस्टम नहीं था, जंगल जाते थे। और सुबह से शौच के लिए गए अपना लोटा लेके। अल सुबह जाने की आदत थी, गए। अब जब निर्वृत्त हुए तो देखा एकदम लाल 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 खून, कहां से इतनी ब्लीडिंग हो गई। हालत खराब, पल्स डाउन, आके पस्त हो गए, खाट पर लेट गए, हालत खराब, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई। इसी बीच उनका पोता कुछ खोजते हुए आए, कहा दादा मेरा लोटा कहाँ है? बोले कौन सा लोटा? बोले जो आपके खाट के नीचे रखा था। बोले काय का लोटा था? बोले आज होली है, मैं रंग का लोटा रात में रख के सोया था। दादा ने कहा अरे मैं रंग के लोटे को खून का भ्रम मान लिया, क्या हो गया? ये कहलाता है नोसिबो इफेक्ट है। मैं समझता हूं ये बात आप सबके मानस में अच्छे से बैठ गई होगी कि भावनाएं हमारे शरीर को किस तरह से प्रभावित करती। अब भावनाओं का मन से बड़ा गहरा संबंध है। मनोवैज्ञानिकों ने इस पर काफी शोध किया, हमारे शास्त्रों में तो इसका वर्णन है ही। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिन बातों को हम बार बार दोहराते हैं, हमारे मस्तिष्क में वैसा एक न्यूरल पाथवे बनता है। पगडंडी जैसे हम कहीं सड़क पर चलते हैं ना, तो वही रोड बन जाता है। तो जो बातें हम बार बार दोहराते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वैसी हमारी भावना बनती है। तो फिर हमारी भावधारा वैसी ही बन जाती है, ऐसे व्यक्ति की सोच वैसी हो जाती है। तो हमारी भावनाएं, अच्छी बुरी भावनाएं हमारी अच्छी बुरी मनोवृत्ति को जन्म देती है। इसको समझिए। हमारे जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसी हम प्रवृत्ति करते हैं, जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसा चरित्र होता है, और जैसा चरित्र वैसा जीवन। मूल भाव है। तो भावना मन को प्रभावित करती है। मैं एक व्यवहारिक उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक आदमी बड़ा मायूस है, दुखी है, उसका मन टूट गया है। उस व्यक्ति को किसी ने मोटिवेट किया, देखते ही देखते चेहरा खिल गया, चेहरे पे चमक आ गई। ये परिवर्तन किससे आया? जो एकदम हताश था उसके मन में उल्लास आ गया। क्या बदला? परिस्थितियां सेम है, बदला क्या? केवल भावना।
भाव बदलते ही अवसाद आनंद का रूप ले लेते, और भाव बिगड़ते ही आनंद की जगह अवसाद आ जाता है। तो भावना से हमारे मन का गहरा संबंध है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में अगर हम बात करें तो हमारे दो प्रकार का मन है, एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, जिसे आप लोग कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के रूप में कहते हैं। हमारे व्यवहार में जो कुछ दिखता है वो सब हमारा कॉन्शियस माइंड है, पर इसको जो प्रेरित करता है वो सबकॉन्शियस माइंड है। हमारी संपूर्ण प्रवृत्तियों में 90% रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है। कॉन्शियस माइंड के माध्यम से हम जो देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है, और जो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी होती है फिर वो सक्रिय होकर कॉन्शियस माइंड से वैसा ही काम कराता है। ये एक विज्ञान आप सुनते हैं। ये आज की बात जब आप लोग करते हैं ना, तो पूरी क्रेडिट आप पश्चिम के लोगों को दे देते हैं। उनने भाषा बदली, ये चीज हमारे लिए, चीज हमारे लिए। साथ साथ चूंकि आजकल आप द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इनके बड़े गीत गाते हैं। पहले समझिए हमारी चीज कैसी है। मैं साथ साथ बोल देता हूं, 5-10 मिनट लगेगा, लेकिन इसके बाद जब आप भावना योग करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। हमारी संस्कृति में क्या कहा, हमारे यहां एक शब्द है संस्कार। संस्कार कैसे पढ़ते हैं? हम जैसे प्रवृत्ति करते हैं वैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं। हम मन से, वचनों से, शरीर से प्रवृत्ति करते हैं, यानी जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, जो करते हैं, उसके संस्कार हमारे अंतश्चेतना में जम गए। यानी हम जो कॉन्शियस माइंड से काम करते हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। जैसे संस्कार होते हैं वैसे भाव बनते हैं। भाव क्या है? संस्कारों का उभार। भावना क्या है? चेतना में जमे हुए संस्कारों का उभार। ये जैन कर्म सिद्धांत बोलता है। अब संस्कारों का उभार है। अब जैसे संस्कार उभरेंगे वैसे भाव होंगे, और जैसे भाव होंगे वैसा विचार होगा, जैसा विचार होगा वैसा व्यवहार होगा, जैसा व्यवहार होगा वैसा चरित्र होगा, वैसी प्रवृत्ति होगी, और जैसी प्रवृत्ति होगी फिर वैसे संस्कार जम जाएंगे। फिर जैसे संस्कार होंगे वैसे भाव होंगे, जैसे भाव होंगे वैसे विचार होगा, जैसे विचार होगा वैसा व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार होगा वैसी प्रवृत्ति आजीवन होगी। ये चक्र है। तो मूल को बदलना है, संस्कारों को बदलना है, तो भावों से हम अपने संस्कारों को भाव शुद्धि से बदल सकते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमारी साधना में एक शब्द आता है निर्जरा। मैं थोड़े डेप्थ में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझिए कि हमारा दर्शन कितना गहरा है। भारतीय तत्वचिंतकों ने और भारतीय मनीषा ने कितनी गहरी बातें कही है, हम लोग उसे फैलाने में कितना चूक गए। ये चीजें हम, निर्जरा शब्द है, निर्जरा कहते हैं पुराने संस्कारों को झड़ाना। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा भावना भाव। तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, उसकी भावना भाव। अच्छी भावना भाओगे, बुरी भावनाएं निकल जाएगी। अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी बातें फीड करोगे, पुरानी बातें डिलीट हो जाएगी। यही तो सिद्धांत है। और एक बात और बोलूं, आज पश्चिम के लोग कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स, यही बोलते हैं ना। उनने क्या किया है? भाषा बदली। हमारे शास्त्रों में लिखा यद भाव्यते तद भवति। अंतर क्या है? जैसी भावना भावते वैसा होता है। वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं, केवल भाषा का अंतर है।
पर क्या बताऊं, आप लोगों को हिंदी समझ में आती नहीं। मैं आपसे कहता हूं, आप हिंदी समझ लो तो फिर कभी किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम्हें हिंदी में समझाना पड़ेगा। समझ गए? कई बार आप लोग कहते हैं ना कि अब तुम्हें हम शुद्ध हिंदी में समझा देते हैं, तो हम हिंदी को समझे तो जीवन ही बदल जाएगा। बदलाव चाहिए। तो भावना से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बदलता है। हम अपने चैतसिक स्वास्थ्य को भी भावना से ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा, अगर भावना योग करे, डीप डिप्रेशन, एंजाइटी और कई लोग सुसाइडल मेंटालिटी से मुक्त हुए। भावना योग करे, चीजें बदलती, भावनाएं काम करती है। अभी कुछ आपको लोगों के अनुभव भी देखने को मिलेंगे। अब सबसे गहरा जो हमारी संस्कृति में काम हुआ है, भावना से मुक्ति मिलती है। हम अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं, चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, अपने दोष और दुर्बलताओं को मुक्त कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सभा में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कभी गुस्सा न किया हो या किसी के गुस्सा का शिकार न बना। सबको है। आप गुस्से से मुक्ति चाहते हैं, भावना योग आपके साथ खड़ा है। क्या करिए? आपके यहाँ एक शब्द आता है ऑटो सजेशन। हमारे यहाँ कहा गया, गुस्सा पर विजय पाना है तो क्षमा की भावना भाव, शांति की भावना भाव, शांति की भावना भाओगे तो गुस्से पर नियंत्रण पाओगे। अब क्या करना है? जिन्हें गुस्सा आता है, एक प्रयोग कीजिए, मुझे शांत रहना है। बोलिए, मुझे शांत रहना है। बस ये एक वाक्य, जिसे मंत्र के रूप में आप किसी एकांत स्थान पर बैठ जाए, 108 बार दोहराइए और लगातार 21 दिन तक कीजिए। आप अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखिएगा। करना पड़ेगा। और इसके साथ एक पूरक काम कर लीजिए। आपके पास मोबाइल है, उसकी रिंगटोन में इसको डाल दीजिए। आप अपने वॉलपेपर में लिख लीजिए, मुझे शांत रहना है। अपने घर के दरवाजे पे लिख लीजिए, मुझे शांत रहना है। अपने कमरे में लगा लीजिए, मुझे शांत रहना है। अपनी टेबल पर लिख लीजिए, मुझे शांत रहना है। अपनी गाड़ी में लिख लीजिए, मुझे शांत रहना है। इससे क्या होगा? बार 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 आपकी चेतना में ये बात बैठेगी, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। फिर क्या होगा? गुस्से का उबाल आएगा ना, तो उसमें मुझे शांत रहना है, उफनते दूध में पानी का छींटा बन करके पड़ेगा और आपको ठंडा कर देगा। और ऐसा अनेक लोगों के साथ घटा है। भोपाल में एक भाई, मैं मंदिर से निकल रहा था, उसकी मोटरसाइकिल की डिक्की में लिखा था, मैं शांत हूं। मेरी नजर पड़ी, बोले क्या है? उसकी धर्मपत्नी साथ में थी। बोले महाराज, ये आपका चमत्कार है। बोले कैसा चमत्कार? बोले महाराज जी, ये प्रचंड क्रोधी थे, इतना गुस्सा कि घर का सामान भी फेंक देते थे, होश नहीं रहता था। मैंने इन्हें जैसे तैसे मनाकर, आपने 52 गजा में भावना योग का शिविर किया तो भेजा। 3 दिन का शिविर था। ये गए और महाराज जी वहाँ से आकर डेली भावना योग करते हैं। और मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ दोहराते हैं। महाराज जी मैं क्या बताऊँ, पहले ये प्रचंड क्रोधी थे, अब शांत मूर्ति बन गए। वो आदमी अपने दुकान में, अपने संपर्कियों में सैकड़ों लोगों को बदल दिया। ये विज्ञान है।
और जैन साधना में तो भावना ही प्रधान है। हम तीर्थंकर भगवान की बात करें, हमारे तीर्थंकर परमात्मा भावना के बल पर बने हैं। हमारे यहाँ वैराग्य की भावना जगाने की बात की गई है। हमारे यहाँ व्रतों में स्थिरता लाने के लिए भावना की बात की गई, और हमारे यहाँ शुद्ध आत्मा को पाने के लिए शुद्धात्म भावना की बात की गई। भावना का सबसे श्रेष्ठ प्रयोग आत्मा का शुद्धिकरण। तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धि चाहिए, तुम शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो, संसार से मुक्ति चाहते हो, तो उसकी भावना भाव। प्रख्यात जैन आचार्य कुंदकुंद, जो जैन अध्यात्म के प्रवर्तक, वो कहते हैं कि तुम जो होना चाहते हो, जैसा पाना चाहते हो, बस उसकी भावना भाव। तुझे मुक्ति चाहिए, तू शुद्धात्मा बनना चाहता है, तू परमात्मा बनना चाहता है, तो बस एक ही धुन जगा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ये उक्ति इसी की बात है। तू जो होना चाहता है, बस उसकी भावना भा। वे कहते हैं जो आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी सो सब दुख मोखम पावई अचिरेन कालेन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूं ये भावना भाता है, वह शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है, अब परमात्मा बन जाता है। तो बार बार शुद्धो हम शुद्धो हम शुद्धो हम की भावना भाव। एक बड़ी पुरानी कहावत है। शिष्य गुरु चरणों में गया, गुरुदेव आपने कहा कि आत्मा का ध्यान करो, मैंने आत्मा देखा नहीं तो ध्यान किसका करूं। गुरु बहुत पहुंचे हुए थे, उनने कहा तूने आत्मा नहीं देखा, कोई बात नहीं, भैंसे को देखा? बोले देखा है। बोले चले जा गुफा में 3 दिन तक, और मैं सो हम का ध्यान कर। शिष्य आज्ञाकारी था, तर्क नहीं लगाया। आज का शिष्य नहीं था, शिष्य आज्ञाकारी था, बिना तर्क के गुफा में चला गया और मैं सो हम का ध्यान करने लगा। गुरु ने तीसरे दिन कहा बेटा हो गया ध्यान, आ जा बाहर, हो गया ध्यान, आ जा बाहर। शिष्य ने कहा गुरुदेव बाहर कैसे निकलूं, गुफा का द्वार छोटा है, मेरी सींगें बड़ी है। गुरुदेव बाहर कैसे निकलूं, गुफा का द्वार छोटा है, मेरी सींगें बड़ी है। गुरु ने कहा अरे बेटे न भैंसा है न सींग है, तू मनुष्य है, बाहर निकल। शिष्य बाहर आया और फिर गुरु ने समझाया देख मैं भैंसा हूं, मैसो हम सोचते सोचते तू भैंसा बन गया, तो जिस दिन तू सो हम सोचेगा तो परमात्मा हो जाएगा। सोहम क्या एक मंत्र है। मेरे भीतर का जो शुद्ध परमात्मा है वह मैं हूं, मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं। इस बात को प्रसिद्ध जैन आचार्य पूज्यपाद ने 6वीं शताब्दी में इन शब्दों में व्यक्त किया। सोहम इत्तात संस्कारात तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दिल संस्कारात लभते ही आत्मनि स्थिति। मेरे भीतर का जो शुद्ध आत्मा है वह मैं हूं, इस प्रकार का संस्कार जिसने प्राप्त कर लिया, रात दिन जो उसकी भावना पाकर उसमें दृढ़ संस्कारी बन जाता है, वो परमात्मा हो जाता है। हमने सुना है दक्षिण अफ्रीका में एक कलाकार था, अभिनेता, उसने पूरे जीवन केवल अब्राहम लिंकन का रोल किया, और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लिंकन का रोल करते करते अपने को लिंकन ही मानना शुरू कर दिया। आई एम अब्राहम लिंकन। लोगों ने सोचा पागल हो गया, तो कई तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं लिंकन हूं, वैसी चाल ढाल, वैसी वेशभूषा, सब आई एम लिंकन। लोगों ने उसे एक दिन लाई डिटेक्टर पर रखा, जैसा मैंने सुना। लाई डिटेक्टर पर रखा तो उसने सोचा हद हो गई, बहुत झंझट, अब कब तक चलेगा, कौन झंझट पाले, मैं कह देता हूं कि लिंकन नहीं हूं।
मैं कह देता हूं कि लिंकन नहीं हूं, और ये सोचकर उसने कह दिया मैं लिंकन नहीं हूं। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, जैसे ही उसने कहा मैं लिंकन नहीं हूं, लाई डिटेक्टर ने नेगेटिव साइंस दे दिए। माने झूठ पकड़ने की मशीन भी झूठी हो गई, क्योंकि उसकी चेतना में मैं लिंकन हूं इतना गहरा हो गया था। ऐसे ही अनादि से हमारे अंदर में रागी, द्वेषी, मोही, कामी, क्रोधी, लोभी हूं, मैं देह रूप हूं, ये संस्कार जमे हुए हैं, तो हम अपने आप को वैसा ही महसूस करते हैं। इस संस्कार को बदलें। मैं शुद्ध आत्मा हूं, कोहम शोहम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम। ये संस्कार गहरे होंगे, चीजें बदल जाएगी। बस भावना योग का सार ये है। तो मैं आपसे कह सकता हूं, भावना योग हमें भव पार लगाता है। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का अभिनव प्रयोग है भावना योग। जीवन के परिवर्तन का है यह अनुभूत प्रयोग। हर रोग हरे, हर शोक हरे, अद्भुत है भावना योग। भावना योग, भावना योग, भावना योग, भावना योग। मैं शुद्ध हूँ, शुद्धो हम। मैं बुद्ध हूँ, बुद्धो हम। मैं शुद्ध हूँ, शुद्धो हम। मैं बुद्ध हूँ, बुद्धो हम। मैं सहज हूँ, सहजो हम। मैं शांत हूँ, शांतो हम। सोहम, 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 सोहम। ये भावना योग का सार है। जिन्हें भावना योग के विज्ञान को विस्तार से जानना है, बाहर बहुत सारी पुस्तकें भावना योग की उपलब्ध है। फील टू हील भावना योग का विज्ञान, ये एक ऐसी किताब है जो पूरे भावना योग की गीता समझ लीजिए। इसमें हमने भावना योग के पूरे सिद्धांत को और उसे किस तरीके से व्यवहारिक रूप में आत्मसात किया जा सकता है लिखा है। इसी तरह भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग, भावना योग के जो सामान्य रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और नियमित अभ्यास करना चाहते हैं, छोटी सी पुस्तिका है। अन्य अनेक पुस्तिकाएँ हैं, आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। ये अपने जीवन को नकारात्मकता से मुक्त करना चाहते हैं तो यह भावना योग नकारात्मकता का हल। इसमें 20 अध्याय हैं और 20 प्रकार की नकारात्मकताओं के लिए अलग अलग भावना योग का प्रयोग है। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि समय हो गया और मुझे और भी करना है। भावना योग करने से बच्चे यूपीएससी सेलेक्ट हुए, आईएएस बने। और अभी तो इस साल भावना योग में पिछले साल एक युवक इंटरव्यू देने के लिए गया, तो जैसे ही उसने बोला मैं जैन हूँ, तो जो इंटरव्यूअर था उसने बोला आप भावना योग के बारे में जानते हो, जबकि उसने कहीं लिखा नहीं था भावना योग है। भावना योग क्या, वहाँ पूछा गया। ये भावना योग की बड़ी सफलता है। भावना योग से आईएएस बने, भावना योग से आईआईटी पास किए, बहुत सारी चीज़ें हैं। भावना योग से कैंसर से बचने वाले गर्भवती महिलाओं ने भावना योग किया। कई महिलाओं ने, जिनके लिए डॉक्टरों ने एबॉर्शन करने के लिए बोल दिया था, हार्ट बीट नहीं है बच्चे में, निकाल दो, आज वो बच्चा स्वस्थ जन्म लेकर के खेल रहा है। एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी नहीं बनी थी, बच्चों ने कहा डॉक्टरों ने कि आप इसका एबॉर्शन करा दो, आज वो बच्चा साक्षात जीवित है। कई सिंड्रोम के शिकार थे बच्चे, उन बच्चे को पूरी तरह से स्वस्थता की उपलब्धि हो गई। क्योंकि समय कम है, आप सब यूट्यूब में और भावना योग की साइट में जाएंगे, आपको ये सारे हजारों लोगों के अनुभव हैं। भावना योग करने वाले की पूरी लाइफ स्टाइल बदल जाती है, जीवन का मज़ा होता है। तो यदि इसे आगे बढ़ाया जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत जन कल्याणकारी होगा। अब हम पहले भावना योग प्रारंभ करते हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है। तो हम जैसा अनुभव करेंगे वैसा परिणाम आएगा। तो हम सीधे अब भावना योग के लिए जुड़ते हैं। आप सब तैयार हैं? चलिए स्थिर आसन में बैठ जाएं, मन को प्रसन्नता से भरे और भावना योग के लिए तैयार हो जाएं। जैसा मैं बोलूँगा वैसा आप अनुभव करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। चलिए
गहरी सांस भरें और मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद कीजिए। अब अपने दोनों कानों में उंगली डाल लें। ओठों को बंद करके 3 बार ओम की अनुगूंज करना है। कान में उंगली डाल लें, गहरी सांस भर लीजिए। सभी लोग मन को परम प्रसन्नता से भर लीजिए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए उनके चरणों में नमन बंदन करते हुए कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शक्ति जगा दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं,
मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, 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 मैं प्रसन्न 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 रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं अपनी समस्त बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, औरों से दुर्वचन कहे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, औरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, स्वयं की गलती को स्वीकार करने की बजाय औरों पर दोषारोपण किया, उन पर मिथ्या आरोप लगाए, उनके साथ छल कपटपूर्ण व्यवहार किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया,
धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, औरों से ईर्ष्या और द्वेषपूर्ण व्यवहार रखा, उनकी प्रगति को देखकर मन ही मन जला कुढ़ा, मन में वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, इन सब का मुझे घोर पश्चाताप है। मैं अपने समस्त पापों की निंदा करता हूँ, मैं अपनी समस्त बुराइयों को छोड़ता हूँ। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या हुए। हे प्रभु, मेरा यह सब पाप मिथ्या हुए, मेरे मन का मैल धुल जाए, मेरे मन का मैल धुल जाए। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत 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 रहना है। मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है। मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ।
हे प्रभो विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम्। मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थोहम्। 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 मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धोहम्। 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध हूँ। शुद्धोहम्। मैं शुद्ध हूँ। शुद्धोहम्। मैं सहज हूँ। सहजोहम्। मैं सहज हूँ। सहजोहम्। 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 मैं शांत हूँ। शांतोहम्। 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 मैं शांत हूँ। शांत हूँ। शांतोहम्। 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 सोहम्। 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 सोहम्।